थे कि कैसा चल रहा है। जब जब नमस्कार, आप अमृत विहार न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गोह में है और हमारे साथ जो अभी एक गेस्ट कह लें, मेहमान कह लें, या फिर गोह के आन बान शान कह लें, हमारी छोटी बहन है तृप्ति राज। हालांकि परिचय का मोहताज तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने मैट्रिक में भी पूरे बिहार में एक चर्चित चेहरा बन गई थी और इनका उसमें बहुत सारा वीडियो जो है, इंटरव्यू वगैरह वायरल हुआ था। एक बार पुनः फिर से चर्चा में है। उसमें 9 था, अब 900 है ना। 9 बड़ा लकी नंबर है। तृप्ति क्या कहेगी, कैसे मतलब ये 9 से क्या चक्कर है, 9 का क्या चक्कर है? ऐसा कोई मैनिफेस्ट नहीं करता, जो आना होता है वो आ ही जाता है। अच्छा, लेकिन 9 कुछ लकी दिख रहा है। अभी कनेक्ट करे डॉट को तो शायद हाँ। कौन बताया रिजल्ट, कौन देखा था रिजल्ट तो हम लोग का साइट कोई खुला ही नहीं, तो मेरी बहन कॉल करके बताई कि रिजल्ट वो सबसे पहले देखी, फिर वो हम लोग को बताई। तो पिताजी का रिएक्ट किया था? सबको खुशी ही होगा। खुशी हुआ। सबसे पहले पिताजी कौन अथी किया, कौन बधाई कौन दिया, सबसे पहला बधाई कौन दिया? सबसे पहला बधाई तो माँ बाप ही दे रहे, क्योंकि वही मेरे साथ में थे। और फिर जाके भगवान जी का आशीर्वाद लिया हम लोग। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं कुछ बेसिक जानकारी पे। तृप्ति राज गोह से के रहने वाले एक छोटे से गांव, हरी गांव के रहने वाले। सौभाग्य मेरा है कि हम भी उसी गांव का हैं और मेरी बहन है तृप्ति। हरिगांव जो गांव है हम लोग का, जहाँ से तुम निकली, आगे बढ़ी और अब नीट तक क्वालिफाई की, कैसे देखती हो उस गांव को, अपने गांव को, उस गांव के कल्चर को कैसे देखती हो? हर गांव का कल्चर इम्पोर्टेंट है, और अभी तो इंडिया का कल्चर है उसको बचा के रखना है, क्योंकि वो तेजी से वेस्टर्नाइज हो रहा है। सब वेस्टर्न चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो कल्चर को तो बचा के रखना है। और उसको गांव ही है वो जो हम लोग को यहाँ तक लाने में हेल्प किया है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है हम लोग की, और वहाँ तो रूट हमेशा रहेगा ही, गाँव जुड़ा हमेशा रहेगा। तो गांव के जो बच्चे हमारा वीडियो करके गांव के लोग, सब लोग देखते हैं, प्राय देखते हैं, क्या कहोगे उनको, यहीं से बताओ ताकि वो देखें। अभी गांव और शहर कुछ रह नहीं गया, क्योंकि जब से ये फोन ये सब आया है, तब बस अपॉर्चुनिटी का कमी नहीं तो पता, नॉलेज तो सब गांव तक पहुंच चुका है। तो अगर सही से यूज किया जाए सबको, तो अब कोई गांव शहर का ऐसा कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं रह गया है, सब कुछ इक्वल है। और जो भी बनना चाहे सब कहीं से भी सपना देख के बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास नहीं है, कुछ कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस डेडिकेशन और मोटिवेशन होना चाहिए, फिर कहीं से भी कुछ भी बनना जा सकता है। चूँकि बात फोन पे आ गई है, तो इसलिए मेरा सवाल यह है कि ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें तृप्ति राज अपने आप को कैसे मैनेज की, दोस्तों से दूर रहना, सोशल मीडिया से दूर रहना, कैसे मैनेज होता है? मतलब इतना अच्छा रंग लाने के लिए कैसे मैनेज करें हम लोग? दोस्त तो वैसे मेरे बहुत सारे हैं नहीं, बस एक था कि हर दिन फैमिली से बात करना है, 1 घंटा बात तो करना ही है, क्योंकि जो भी स्ट्रेस है दिन भर का, फैमिली से बात करके हल्का हो जाता है। जो भी एक चीज दिन भर में हो रहा है, सब कुछ शेयर कर देना है, भले वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ है। और पेरेंट्स भी इतना सपोर्टिव है कि वो भी सुनते हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। तो एक सपोर्टिव पेरेंट्स का होना जरूरी है। और फोन का यूज यही है कि वीडियो देखना है, जो भी एजुकेशन वाला देखना है, और रील्स शॉर्ट्स एक लिमिटेशन में ठीक है, लेकिन जब वो बढ़ने लग जाए तब उसको रोकना चाहिए। अच्छा, तो तृप्ति सोशल मीडिया पे है? अभी है, जब रिजल्ट आ गया तो। अच्छा, पहले तैयारी कहाँ से हुई, कैसे तैयारी हुई? 10th के बाद मैंने गोल्ड इंस्टीट्यूट पटना में एडमिशन कराया था, फिर 2 साल वहाँ तैयारी किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में फिर मैं पटना में 3-4 महीने के लिए गई थी वहाँ टेस्ट सीरीज लेने के लिए। एंड फिर मैं इस साल भी 3-4 महीने के लिए गई थी, और वहाँ भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट, अलग अलग इंस्टीट्यूट का मैंने टेस्ट सीरीज लिया हुआ था, और फिर इस बार सिलेक्शन हो गया। तो अब जो आपके जूनियर होंगे उनको कैसे गाइड करोगे? क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं गांव में भी एक तुम्हारा मोटिवेशनल वहाँ पे कार्यक्रम हो, हर गांव विद्यालय जो PM श्री हो गया है वहाँ पे, कैसे उनको मोटिवेट करो, क्या कहोगे उनको? मतलब जो जूनियर होंगे तुम्हारे, जो चाहते हैं कि नीट कर क्वालिफाई करके हम भी एक डॉक्टर बने, उनको क्या कैसे गाइड करोगे? जब मैं खुद 10th में थी तो डॉक्टर बनना था ये तो पता है, लेकिन क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, सब कुछ पता नहीं था। लेकिन अब तो फोन का थोड़ा दौर बहुत ज्यादा आ चुका है, तो अगर कुछ बनना है तो बस फोन पे एक बार सर्च करना है, सब कुछ आपको डिटेल बता देगा। तो फिर मुझे भी पता चला उस टाइम पहली बार कि नीट क्या होता है। फिर उसके लिए सब कुछ डिटेल धीरे धीरे जैसे ही बढ़ते रहे तो पता चल जाता है। तो आजकल बस यही है कि आपको बस डेडिकेशन और मोटिवेशन चाहिए, फिर तो आप कहीं से बैठ के कुछ भी क्रैक कर सकते हो। और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म आया एजुकेशन का, वो तो सब कुछ इतना अफोर्डेबल बना दिया है, सारा इतना सस्ता हो गया है, तो वो सब तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल चीज है। तो वो सब में आप भी अपना योगदान देकर उसमें आप कहीं से भी कुछ भी क्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेज कोचिंग एजुकेशन कैसे देखते हो? दोनों कितना अंतर है, कितनी समानताएं हैं?
जिस बच्चे में डिसिप्लिन है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो ऑनलाइन से भी क्रैक कर सकता है, क्योंकि घर में बस उसको एक फोन चाहिए और बस वो खरीद ले कोई बैच, और फिर वो अगर अंदर में डिसिप्लिन है तो वो तो खुद जब से क्लास स्टार्ट होगा वो बैठ के पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन जब डिसिप्लिन नहीं होता तब तो एक कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होता है, आपको क्लास जाना तो जाना है, ऐसा ऑनलाइन में तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसा स्ट्रिक्टनेस नहीं रहता है। तो वो अगर सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ कंट्रोल है, तो ऑनलाइन से भी हो जाता है। कंटिन्यूटी जरूरी है कुछ चीज़। इन सबों के बीच एक चीज़ बीच में बहुत चर्चा में रहा कि पेपर लीक, जो नीट का पेपर लीक हो रहा है, तो कैसे देखते थे पेपर लीक को? ये तो सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है कि बार बार बच्चे का मेहनत बर्बाद हो जा रहा है, एक साल बर्बाद हो जा रहा है। लेकिन सिस्टम भी है कि कभी कभी मान लेता है, कभी कभी मानता ही नहीं है। अच्छा। तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते इसमें, क्योंकि जो ऑफिशियल बैठे हैं उन लोग को तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं इनसे। तो अब हम लोग भाजपा नेता अच्छा बोलना है। अच्छा क्या बोले, जो खुद पे बीत रहा है, पिछले बार कैंसिल हो गया एग्जाम, अच्छा क्या ही बोले, पापा भी समझ रहे हैं कि वो भी जानते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो अभी है कि कुछ कर नहीं सकते हम लोग, हाथ में कुछ है नहीं, अब जाके उनसे रेजिग्नेशन तो हम लोग मांग नहीं सकते हैं। तो अब है कि कैंसिल कर दिया, दोबारा से अनाउंस हो चुका है नीट, तो जाके फिर से तैयारी कर सकते हैं, यही तो हम लोग के हाथ में है। अच्छा, हाँ, अभी तैयारी कर एक सोशल मीडिया पे ही चीज बना कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि शायद छात्राओं के लिए लड़ रहा है। अभी वांगचुंग जो है, सोनम वांगचुंग भूख हड़ताल भी चल रहा था, तो क्या लगता है उससे प्रभावित होगा आगे चल के, सिस्टम सुधरेगा? अभी मुझे पॉलिटिक्स का उतना आइडिया है नहीं, तो मैं इस पर कुछ अभी बोल नहीं सकती। अच्छा, आपके इन तमाम चीज़ों के बीच एक चीज़ जो चर्चा में है वो है गोह का केवीएम क्लासेस। क्या है केवीएम, क्या है? एक केवीएम क्लासेस है जहाँ से बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, और मैंने भी अपना 9th 10th या फिर स्टार्टिंग से वहीं से पढ़ा है, और उसके कारण ही मेरा 10th में टॉप 10 में नाम भी आया था, और मेरे साथ दो बच्चे और वो भी टॉप 10 में आए थे। तो इसलिए वो अभी चर्चे में है, क्योंकि हम लोग का बेस वहीं से बना है, वहीं के कारण हम लोग अभी भी अच्छा कर पा रहे हैं। जैसे वो है छोटे शहर का केवीएम क्लासेस का मतलब प्रोडक्ट है तृप्ति राज है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। कुंदन सर वहाँ के एक शिक्षक हैं, राहुल सर शिक्षक हैं, कैसा है उन लोग का बिहेव, कैसा क्या? वो भी आए हैं, अच्छा, हम लोग को सबको कॉन्ग्रेचुलेट करके गए हैं, और फिर वो भी हम लोग को गाइडलाइन देते रहते थे स्टार्टिंग से कि क्या करना है, जो भी करना है, जो खुद को पसंद है वही करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मजा आता है, लेकिन फिर वो आप पे बर्डन बन जाता है। जो पसंद है वो बस फॉलो करते थे। तो उनका मार्गदर्शन है सिर्फ 10th तक ही था कि अब तक उनका था? नहीं, वो कभी कभी बीच में बात करके पूछते भी थे कि कैसा चल रहा है, जब रिजल्ट आता था पूछते कि क्या है, मार्क्स कैसा आ रहा है, सब कुछ करते थे। तो ये थी तृप्ति राज, इनसे हमने बात किया और प्रयास किया कि हर चीज़ को टच करें। जो बात था उन्होंने अपनी बातें रखी, बाकी अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट में दीजिएगा, और एक बार पुनः इनके और इनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद।